वीडियो डिलीट होने से पहले देख लो। इंडिया में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहली, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और दूसरी, हाउ टू मेक मनी विदाउट एनी स्किल्स। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आते हैं ग्लोरीफाइड कोर्स सेलर्स एंड क्लिकबेट यूट्यूबर्स, जिन्होंने खुद कोई स्किल मास्टर नहीं किया होता, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं और उसके बाद पैसे बना लेते हैं। इनमें से दो लोग जिनको मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, वो है सहेली चटर्जी एंड ईशान शर्मा। इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। इनके पास अपना कोई स्किल नहीं है, लेकिन ये दूसरों को स्किल सिखा रहे हैं एंड फॉल्स होप पे अपनी जेब भर रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में इनका पूरा स्कैम एक्सपोज करने वाला हूँ। इसमें मैंने काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगाया है एंड काफ़ी डीप एनालिसिस भी किया है। ये क्या कर रहे हैं एंड लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मैं इस वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले साइली से स्टार्ट करते हैं। इनके लिंक्डइन पे 339 के से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे 432 के एंड यूट्यूब पे 284 के। ये अपना सो कॉल्ड मार्केटिंग एजेंसी चलाती है जिसका नाम कॉफ़ी मीडिया है, जिसके इंस्टा एंड लिंक्डइन दोनों के प्रोफाइल में लोगो अलग अलग है। एंड ये लोगो इतना जेनेरिक है कि एक गूगल सर्च करने पे ही बहुत सारे सिमिलर डिजाइन मिल जाएंगे आपको। और तो और इंस्टा प्रोफाइल एक्टिव ही नहीं है एंड लिंक्डइन पे तो कोई पोस्ट ही नहीं है। सहेली इस एजेंसी से क्लेम करती है कि वो करोड़ों में अर्न करती है। मैंने गूगल पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब मुझे पता चला कि कॉफी मीडिया नाम की कोई रजिस्टर्ड कंपनी है ही नहीं, ना ही इस कंपनी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो जब वेबसाइट ही नहीं है, पोर्टफोलियो कहाँ से होगा, क्लाइंट डिटेल्स कहाँ पे रहेगा। लेकिन ये एक और बिजनेस रन करती है जिसका नाम फ्रीलांस 101 अकेडमी है, जो कि एक पेरेंट कंपनी के अंडर आती है जिसका नाम एम्बीफेम लर्निंग है। एंड ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। तो मैंने इस कंपनी को गूगल किया, मुझे मिला ये। इससे मुझे ये सीन याद आ गया। ये तो खंडर है। अरे अभी गूगल पे ये परमानेंटली क्लोज शो कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद कहीं जाके इसका फ्रीलांस 101 वेबसाइट के फुटर में, एक सेकंड, इसके वेबसाइट के फुटर पे ये 2 साल से अपडेट ही नहीं हुआ है। एनीवेज, काफी ढूंढने के बाद मुझे इसके वेबसाइट के फुटर पे एक पोर्टफोलियो मिला एंड वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके पहले स्लाइड में हाई एंड सेकंड स्लाइड में हेलो। आई मीन पोर्टफोलियो खोलते ही मुझे रेड फ्लैग्स दिखने लगे। यहाँ हाई आई एम सहेली एंड नीचे अबाउट अस। इंडिविजुअल है या ग्रुप पता ही नहीं चल रहा। एनीवेज, तो सहेली के हिसाब से ये फ्रीलांस 101 अकेडमी $1 मिलियन ई लर्निंग ब्रांड है। आप अलाइनमेंट चेक करो इनके $1 मिलियन पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट स्लाइड में लिंक्डइन रिजल्ट्स, जस्ट शरण हेगड़े की लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सहेली की प्रोफाइल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स एंड नथिंग एल्स। ना कोई कॉन्टेक्स्ट, ना कोई इन्फो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इंस्टा रिजल्ट्स, एंड यहाँ इसने इंस्टा रिजल्ट्स लिखा हुआ है एंड लिंक्डइन की सेम स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई है। आई मीन इसके साथ काम कौन करता है, इसकी ये पोर्टफोलियो देख के कौन इसे काम देता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, क्लाइंट गैलरी। तो यहाँ इसने अपने क्लाइंट्स को शो किया हुआ है। ओके चलो एक एक करके देखते हैं। मैडम ने पोर्टफोलियो में डमी टेक्स्ट को ही चेंज नहीं किया। एनीवेज, तो यहाँ इसने 6 क्लाइंट्स शो किए हैं और मैं 1 बाय 1 सारे क्लाइंट्स के काम अभी आपको चेक करवाऊंगा। जस्ट वीडियो में बने रहो। और नेक्स्ट स्लाइड में इसने यहाँ एक क्लाइंट को मेंशन किया है, लेकिन मैडम ने लोगो ही क्रॉप कर दिया। मतलब देख के ये तो समझ आ रहा है कि ये पूरा पोर्टफोलियो कैनवा टेम्पलेट पे किसी नोविस डिजाइनर ने ही बनाया है। तो पोर्टफोलियो में मैं जैसे आगे गया, मुझे इनमें से कुछ क्लाइंट्स का काम एक गूगल ड्राइव लिंक पे मिला जो इसकी पोर्टफोलियो पे हाइपर लिंक था। तो सबसे पहले इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ये ओके या ओक। यहाँ ये लोगो देखो, 2 लोगो है, दोनों में अलग अलग फॉन्ट्स। ये करके मैडम $1 मिलियन बनाती है। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। यहाँ ये आइकन देख रहे हो, ये एक ट्रिक आइकन है एंड गूगल पे रिवर्स सर्च करने पे मुझे पता चला कि ये एक फ्री इमेज है जो मैडम ने जस्ट डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज दिया है। और देखो सेम इमेज कितने सारे और लोगों ने भी यूज किया है। कोई Etsy पे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई फेसबुक पे प्रोफाइल पिक बना के यूज कर रहा है। तो बेसिकली ये एक फ्री फाइल है एंड मैम ने जस्ट डाउनलोड करके यूज कर लिया इसको। सहेली ने ये लोगो बना के क्लाइंट को धोखा दिया और आपको भी दे रही है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट देखो, सैमरी अगस्टो पॉलनेट। खैर नाम तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट ही लग रही है। तो इनके लिए इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी का काम किया था और इनके टेस्टिमोनियल पे भी इन्होंने लिखा है कि सहेली ने क्लाइंट का वेबिनार लॉन्च किया जिससे क्लाइंट ने $13,000 बना लिया, वो भी जस्ट पहले लॉन्च पे ही। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, राइट? चलो अब आगे देखो, पता चलेगा। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि क्लाइंट ने इसका बनाया हुआ लोगो यूज ही नहीं किया अपने बिजनेस के लिए। ये इनकी वेबसाइट पे इजीली दिख रहा है और तुम ये लिंक चेक करो, seekfinancing.com। तो मैं जब इस वेबसाइट पे गया तो मुझे पता चला कि ये वेबसाइट विक्स पे बना हुआ है एंड अभी वेबसाइट डाउन है। प्लस इनके फेसबुक पेज पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, जो दर्शाता है कि क्लाइंट का बिजनेस चल नहीं रहा है। मुझे ये बताओ कि एक वेबसाइट के एक वेबिनार से अगर $13,000 बन रहे थे, क्लाइंट ने बिजनेस को सीरियसली क्यों नहीं लिया? वेबसाइट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स बंद क्यों है?
मैं बताता हूँ, मैंने 2016 से काफी लोगों के साथ काम किया है एंड उनमें से बहुत सारे लोगों के पास इनफ पैसे नहीं होते बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, देन वो इवेंचुअली काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो आपको उतना पे नहीं करते कि आप उनको उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला के दे सको। ये वाली बात याद रखना, आगे मैं कुछ और रिवील करने वाला हूँ, वहाँ काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्लाइंट पे, माई इजी थेरेपी। यहाँ भी क्लाइंट ने सहेली का बनाया हुआ लोगो यूज ही नहीं किया अपने वेबसाइट पे, और रिव्यू में क्लाइंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि उसके पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स थे जो कि सहेली के साथ काम करने के पहले से है। अभी क्लाइंट के इंस्टा पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो क्लाइंट की इतनी ज्यादा फॉलोइंग एंड ग्रोथ पे सहेली का कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा मुझे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। इसके बाद 3 क्लाइंट्स का काम तो इसने अपने पोर्टफोलियो पे शो ही नहीं किया है। पोर्टफोलियो में नेक्स्ट स्लाइड्स में जस्ट स्क्रीनशॉट्स लगी हुई है, ना कोई कॉन्टेक्स्ट है ना कोई इन्फॉर्मेशन। और बाकी के जो 2 क्लाइंट्स है उसमें से एक है शरण हेगड़े एंड मिस्टर उदुपा। इनके कॉन्टेक्स्ट के लिए ये क्लिप देख लो आप। पॉपुलर क्लाइंट शरण हेगड़े और फाइनेंस में शरण एंड शशांक उडुपा। फिलहाल थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा आपको। हाँ, सहेली चैटर्जी की लिंक्डइन आईडी पे इन्होंने 1% क्लब शरण के फाइनेंस के फ्लैगशिप कोर्स में मार्केटिंग हेड की पोजीशन में काम किया था, और शरण जी की इसी कोर्स और इनकी कारनामों के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। पहले शरण एम्प्लॉयर थे, अब क्लाइंट है, ठीक है। और इनके दूसरे क्लाइंट शशांक उडुका, इनका भी शरण के शो में आना जाना लगा रहता है। जान पहचान होगी, रेफरेंस से काम मिल रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरे नजरिए से देखिए तो ये आपको एक इकोसिस्टम जैसा लगेगा, जहां आप महान मैं महान का गेम खेला जा रहा है। आप मेरी पीठ खुजलाओ, हम आपकी खुजलाते हैं। सीधा साधा बोलूं तो ये अपनी ऑडियंस को एक दूसरे में रोटेट कर रहे हैं। एक दूसरे की तारीफ करो, एंडोर्स करो और ऑडियंस को बेवकूफ बनाओ। बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मामला खत्म हो जाता है तो अभी तो मेन प्लॉट बाकी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैडम की एजेंसी बिजनेस से तो पैसे नहीं बन रहे, तो फिर इन्होंने जो क्लेम्स कर रखे हैं उन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट देखो। इसके हिसाब से मैडम ने 4 साल में एट 21 1 करोड़ कमा लिया था, जो कि होगा ईयर 2021, क्योंकि इसके एक ट्विटर पोस्ट में मैम ने अपनी बम्बल प्रोफाइल शेयर की हुई है एंड इस पे ये 23 की है एंड ईयर 2023 है। तो 2021 में मैडम 21 की थी, तो अकॉर्डिंग टू हर इन्होंने 4 साल मतलब 21, 20, 19 एंड 18 मिलाकर 1 करोड़ कमाया है। लेकिन ये खुद ही डेटा सही नहीं दे पाती, कहीं 3 साल कह रही है, कहीं 4 साल। In the last 3 years, I had made 1 crore. Not one year, but in the last 3 years. अब ये वीडियो देखो। First 1 lakh month as a freelancer in the second half of 2019 fulfilled. And once I hit the goal of 1 lakh per month for the first time, it was easier for me to hit those goals for the next few months again. I slowed down on a few months because I had college plus also my YouTube channel. My YouTube channel, first YouTube channel. इसमें मैडम ने खुद बताया है कि वो अराउंड 1 लाख रीच कर पाई थी बाय द एंड ऑफ हर कॉलेज, बिकॉज इसने 19 इयर्स पे मार्केटिंग का कोर्स लिया था, जो मुझे पता चला कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ये स्क्रीनशॉट देख लो आप। इससे पहले ये बुक रिव्यू करती थी एंड कंटेंट राइटिंग करती थी, जिससे इन्हें अराउंड 30 to 50,000 की मंथली इनकम मिलती थी, जो कि इसने खुद ही क्लेम किया है। I could not reach more than 30-40,000 per month even if I tried really hard because जो कि अनरियलिस्टिक भी नहीं है, क्योंकि मैं भी राइटर्स को हायर करता हूँ एंड मैं उन्हें एक प्रोजेक्ट का ही 10 to 15,000 पे कर देता हूँ। तो चलो फिर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगर इन्होंने ऑन एन एवरेज 30 to 50 कमाया 18 एंड 19 में एंड एट 20 इन्होंने 1 लाख कमाया, तो कैलकुलेशन देख लो। एट 18 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 6 lakhs। एट 19 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 6 lakhs। एट 20 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 12 lakhs। एट 21 ये हमें पता नहीं, तो x कंसिडर करते हैं। टोटल हुआ 6 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 12 lakhs प्लस x इक्वल्स टू 1 करोड़। वैल्यू ऑफ x equals to 1 crore minus 24 lakhs. Now, according to herself, 2021 में मैडम ने 76 lakhs अर्न किया, एंड जबकि मैंने नंबर्स बहुत ही ज्यादा हाई कंसीडर किया था ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। एंड देन अगर ये अपने प्रीवियस यूट्यूब से भी अर्न करती थी, So about 10% of my income came from my YouTube channel. उससे भी 76 लाख बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इसने अपना कंपनी फ्रीलांस 101 अकेडमी 2021 में ही स्टार्ट किया था, और इस कंपनी को ग्रो करने में कम से कम 1 से 2 साल तो लगेगा ही, राइट? मतलब समझे। इसके बाद भी सहेली ने सोशल मीडिया पे क्लेम्स करना नहीं छोड़ा, जैसे कि ये पोस्ट देखो आप, जिसमें ये क्लेम कर रही है कि इसने 70 lakhs का इनकम किया फ्रॉम अ मार्केटिंग एजेंसी। याद है मैंने कहा था
क्लाइंट वाले सेक्शन में कि कुछ स्मॉल बजट क्लाइंट मिलना इज वेरी इजी, जो मैक्सिमम $1000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं एंड उसके बाद बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। ये मोस्टली वन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक बार करने के बाद डन हो जाता है। तो बताओ, एज पर हर पोर्टफोलियो जिसमें 2 से 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो भी स्मॉल बजट क्लाइंट्स ही लग रहे हैं, तो 70 लाख का इनकम हुआ कैसे? सो द आंसर इज सहेली के सो कॉल्ड कोर्सेज। ये स्क्रीनशॉट देखो, ये फेब 2021 की है और इसने फ्रीलांस 101 जैन 21 में स्टार्ट किया था। तो अगर इसके क्लेम्स एक्चुअली सही है तो एट 797 रुपीज एंड एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स, इसने कुछ 8 लाख जस्ट एक वेबिनार से ही कमा लिया होगा। हाँ, देखो, मुझे कोर्सेज से प्रॉब्लम नहीं है, कोर्सेज काफी अच्छी सोर्स है फॉर अपस्किलिंग, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी खुद की पोर्टफोलियो की ये दशा है। लिटरली आप डिजाइन चोरी कर रहे हो और उसे क्लाइंट को सेल कर दे रहे हो, जिसके लिए मेरे एक्सपीरियंस में $25 से $30 मिलना इज ओके, उससे ज्यादा मिलना इज नॉट पॉसिबल। एंड ये आप लोगों को ड्रीम बेच रही है कि यू कैन अर्न अ लिविंग डूइंग दिस। मैं 10 साल से डिजाइन के फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे इन जैसे लोगों से प्रॉब्लम है जिनको खुद कुछ नहीं आता एंड ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। अब आप बोलोगे कि फिर रिव्यूज कहाँ से मिले, तो ये देखो, ये है इनके स्टूडेंट जो मंथली 3 लाख कमा रहे हैं। इनके खुद के लिंक्डइन बिजनेस पेज पे जस्ट एक पोस्ट है जिसको किसी ने लाइक भी नहीं किया। और इंस्टा देखो, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ तो मुझे डिजाइन की समझ है, तो मैंने डिजाइन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे ये मिला। इसके बाद ये पोर्टफोलियो देखो, इन्होंने भी लिटरली कहीं से डिजाइन कॉपी करके सेल कर दिया क्लाइंट को। और एक केस जो मुझे डीक्लटर्ड चैनल पे मिला, इसे भी देखो और समझो। बस करो। मुद्दे की बात यह है कि इनका बिजनेस की तरह इनके स्टूडेंट्स भी फ्रॉड हैं। वेल, ऐसे जनरलाइज करना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ लोग इनके जाल में ऐसे फंसे हैं कि क्या ही बताएं। फॉर रेफरेंस, इनके एक स्टूडेंट ने रेडिट पे ये लिखा है, अब भाई पैसे दिए हैं तो कुछ बेनिफिट तो हो, इस कोर्स से नहीं तो दूसरे से ही सही। इसी होप में काफी लोग फंस जाते हैं और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर इसी पिरामिड स्कीम का पार्ट बन जाते हैं। अब इन जनाब को देखिए, ये है प्रियंकर मुखर्जी। भाई साहब भी सहेली जी के फ्रीलांस 101 अकेडमी के बेनिफिशियरी हैं। इन्हीं पर लिंक्डइन पे एक यूजर ने लिखा है, भैया एक आदमी 2014 से बिजनेस चला रहा था, सिम्बॉयसिस से MBA की डिग्री थी और कुछ नहीं कर पा रहा था, और फिर 15 दिन में सहेली जी ने कुछ तो चमत्कार किया और सब काया ही पलट कर दी। When the user reached out to Priyankar for fact check, महाशय ने इन्हें ब्लॉक ही कर दिया। चीटिंग करता है तू। दिन दहाड़े फॉल्स होप बेचने का बिजनेस मॉडल चल रहा है। तो इनके सारे क्लेम्स ही फॉल्स हैं। पैसे अपने स्किल से नहीं, आपको एक झूठा सपना बेच के बना रही है सहेली। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेना। देखो, रेडिट रिलायबल तो नहीं है बट इतने सारे कमेंट्स हैं तो मैंने शेयर कर दिया। बट मेरे एनालिसिस से ये तो समझ आ रहा है कि इनकी पूरी पर्सनालिटी ही फेक है। सहेली को खुद कुछ नहीं आता एंड ये जस्ट इनोसेंट लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। इनफैक्ट इनके वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके यूट्यूब वीडियो को देखने एंड एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये सिर्फ एम्बिगियस बातें करती है, कोई एक्शनेबल स्टेप्स नहीं देती। देखो, बातें करना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअली कुछ करना उतना ही मुश्किल। सहेली ने शायद ही कभी अपने एजेंसी से 1 लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली कमाया होगा और जो भी पैसे ये बना रही है सारे कोर्सेज से ही बना रही है। और ये जब खुद एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं है तो ये दूसरों को क्या सिखा रही है? तो ईशान शर्मा, इस इंसान के बारे में मैं क्या ही बताऊं और कहां से स्टार्ट करूं। ईशान की पूरी लाइफ ही क्लिकबेट है। आप ये एक क्लिप देखो, इस पे ईशान क्लेम कर रहा है कि वो एक 3 करोड़ का घर ओन करता है, वो अपने घर का टूर दे रहा है और एंड में कहता है कि इज रेंटिंग द हाउस। लाइक दिस प्लेस एंड काफी सही रेट में मिल गया। ऑल्सो आई डू नॉट ओन द फ्लैट दैट आई शोड यू, आई हैव इट ऑन रेंट। तो ये एक क्लिकबेट वीडियो है। इनफैक्ट ईशान की पूरी लाइफ ही क्लिकबेट है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ये वीडियो में आगे समझाऊंगा। सो ईशान के लिंक्डइन पे 415 के, यूट्यूब पे 1.7 मिलियन एंड इंस्टा पे 976 के फॉलोअर्स है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स है
लेकिन ये इंसान क्या करता है मैं ये खुद नहीं समझ पाया। ही स्टार्टेड विथ कोडिंग, फिर ये फ्रीलांस एंड इवेंचुअली डिजाइन के बारे में वीडियो बनाने लगा। ईशान ने बिट्स गोवा से ड्रॉप आउट किया था, फिर भी ये बिट्स गोवा अपनी आईडी पे मेंशन करता है और इसने मेंशन किया था कि ही ड्रॉप्ड आउट फॉर करियर इन यूट्यूब। अब किस रीजन से किया है वो तो समझ ही आ रहा है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताओ। लेकिन इससे एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन पड़ रहा है लोगों पे, स्पेशली जेन जी पे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि डिग्री हैज नो यूज, जो कि एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। इंडिया में अभी भी डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है और आपको काफी एडवांटेज मिलेगा अगर आपके पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री है। शुरुआती दिनों में ईशान ने ये पोस्ट किया था बैक इन 2022 कि ही इज वर्किंग ऑन ए फ्लैपी बर्ड एआई प्रोजेक्ट, जो कि एक कॉपीड प्रोजेक्ट था एंड लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ईशान को ट्रोल भी किया था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि फ्लैपी बर्ड एक्चुअली में एक iOS गेम था जो 2013 में लॉन्च हुआ था एंड ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी गेम रातों रात गायब हो गया। अब ये फ्लैपी बर्ड एआई एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोग्रामर एआई को ये गेम खेलना सिखाते हैं थ्रू नीट मेथड। देखो मुझे कोडिंग की बहुत सरफेस लेवल नॉलेज है, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये प्रोजेक्ट ईशान ने गिटहब से डाउनलोड करके अपलोड कर दिया था। यहाँ ये स्क्रीनशॉट देखो एंड आप ये देखो एडेड फाइल वाया अपलोड, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने थोड़ा और ढूंढा और मुझे मिला ये। यहाँ ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है एंड काफी लोगों ने इसे रिक्रिएट भी किया है और ईशान के सो कॉल्ड हसलिंग हार्ड पोस्ट को काफी लोगों ने रोस्ट भी किया। आप ये देखो। ईशान काफी टाइम से कंटेंट बना रहा है और इसने YouTube पे कोडिंग के अराउंड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि इसे कोडिंग ही आती है। अब कितनी आती है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो आप ही समझ जाओ। और ईशान की मैक्सिमम कंटेंट सरफेस लेवल है या फिर दूसरों ने क्या किया है उसके ऊपर है। इसने खुद क्या किया कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसके ऊपर। इवेंचुअली जब इसका कंटेंट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इसने पिवट किया टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग एंड डिजाइन, क्योंकि इसे समझ आने लगा था कि अर्न मनी विद नो स्किल की काफी हाई डिमांड है। और यहाँ से ईशान की क्लिकबेट स्ट्रेटेजी काम करने लग गई एंड वीडियो वायरल होने लग गई। यहाँ इस वीडियो में ईशान ने बताया कि उसकी सिस्टर 1500 रुपए अर्न कर रही है पर आवर। तो आपको लगेगा कि अगर 8 से 10 घंटे दिन का काम करो तो इजीली 15,000 पर डे बन जाएगा, राइट? तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ सिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्ट जस्ट एक बेसिक टास्क था, design for a t-shirt, and they wanted me to remove the background of it, and they wanted me to change the color, and they had some text that they wanted me to wrap around it. So yeah, I said that yeah, okay, I can do this for you. जो एक्चुअली अभी 2025 में कैनवा एंड सिमिलर सॉफ्टवेयर में एक बटन के क्लिक में ही हो जाएगा। एंड ये 1500 पर आवर सिर्फ एक वन ऑफ प्रोजेक्ट था, उसके बाद इसने शायद ही कोई प्रोजेक्ट किया होगा। अब सिस्टर की यूट्यूब चैनल को देख लो। 4 साल पहले इसने एक बैकग्राउंड रिमूवल का ट्यूटोरियल बनाया था। देन शी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट अबाउट बुक्स। सो इसमें ये तो समझ आ रहा है कि 1500 पर आवर सिर्फ एक क्लिकबेट ही था। और इसने एक लोगो ईशान के लिए भी बनाया था जिस बिजनेस को ईशान ने 3 मंथ्स में ही बंद कर दिया। नेक्स्ट ईशान ने बहुत सारे वीडियोस बनाए अराउंड फ्रीलांस एंड डिजाइन जो काफी सही परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ईशान को फ्रीलांसिंग एंड डिजाइन के बारे में कोई रियल लाइफ नॉलेज थी नहीं। इसने जस्ट बेसिक पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही कर रखे थे ऑन कैनवा, लेकिन लोगों को तो इजी वे आउट चाहिए, इसलिए ईशान की वीडियोस वायरल होने लगी। यहाँ आप इस ट्यूटोरियल में देखो जो कि क्लिकबेट है। यहाँ ईशान खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या बनाऊं, बट ये क्लेम कर रहा है कि यू कैन अर्न 5,000 पर डे यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर पेयर्ड विद फाइवर। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। फाइवर एक ऑनलाइन सब्जी मंडी है फॉर क्रिएटिव्स, और एज अ क्रिएटिव पर्सन यहाँ काम करना काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है एंड ये आपको सेल्फ डाउट भी दे सकता है, क्योंकि फाइवर पे स्टैंड आउट करना काफी अनरियलिस्टिक है। यहाँ काम को शोकेस करना खुद में ही एक चैलेंज है। ऑल्सो इन प्लेटफॉर्म पे हार्डली कोई हाई बजट क्लाइंट्स आते हैं। मैक्सिमम केसेस पे ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनका बजट बहुत ही कम है एंड इनको डिजाइन की कुछ खास नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण आप एक ऑर्डर टेकर बन के रह जाते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही मीडियोकर होकर रह जाता है। और आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, बी इट बी कैनवा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, जो भी यूज करो, आप स्किल्स तो सीखना ही पड़ेगा। और आप डेफिनेटली स्टार्ट तो कर सकते हो एज अ फ्रीलांस डिजाइनर, बट जो क्लेम्स ईशान कर रहा है वो फार फ्रॉम रियलिटी है। बिकॉज अगर स्किल के बिना पैसे बनते तो हर कोई फ्रीलांस ही कर रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैटर ऑफ फैक्ट
ईशान ने शायद ही कभी फाइवर पे कुछ सेल किया होगा, लेकिन ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर एंड इस प्रोसेस में इसका एक्चुअल पैसा बन रहा है। और इसने ना जाने कितने क्लिकबेट वीडियोस बना रखे हैं और ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीलांस एंड इवन इसने ट्रांसक्रिप्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। There are people who are making up to $1,800 every single month just as a side hustle on rev.com. जो ऑलरेडी 2025 में रिप्लेस हो गई है, क्योंकि अब ये बेसिक काम एआई खुद ही कर लेता है। आपने सुना होगा कि एआई इज गोना स्टील योर जॉब, तो एक चीज समझ लो, इस टाइप की बेसिक जो स्किल्स है एआई उन्हें ही रिप्लेस कर पा रहा है अभी। फ्यूचर में मे बी हायर एंड स्किल्स को रिप्लेस करे एआई, बट एट प्रेजेंट अगर आप बेसिक स्किल्स पे ही सोच लो पैसे कमाओगे तो आप फेल होने वाले हो। देखो, दुनिया हर 5 साल में चेंज होती है, मार्केट फोर्सेस शिफ्ट करती है। बैक इन 2019 2020 एक बहुत बड़ी फ्रीलांस वेव आई थी जिसमें अर्न मनी ऑनलाइन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था एंड उसी टाइम मुझे भी काफी बूस्ट मिला था अपने फ्रीलांस करियर में। बट ईशान की ज्यादातर फ्रीलांस वाली वीडियोस सरफेस लेवल है एंड आउटडेटेड भी हो चुकी है। अभी 2025 में एआई ट्रेंड में है एंड अभी के टाइम काफी नए कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे, तो ईशान ने इस पे भी वीडियो बना दिया। ये भी हमेशा की तरह क्लिकबेट ही है। यहाँ ईशान ने बिग चैनल्स लाइक मैग्नस मीडिया, मून, एलक्स इन जैसे चैनल के साथ अपने ट्यूटोरियल को कंपेयर किया है एंड ईशान ने जैसा ट्यूटोरियल दिया है अब शायद ही इनके जैसा रिजल्ट अचीव कर पाओ। Your stock footage, once you download the video, you can simply just drag it onto your project. And this is how it's going to look like in front of you. The 2001 stock market crash refers to the significant decline in stock prices that occurred in बिकॉज एक एआई वीडियो पे भी काफी इफ्स एंड बट्स होते हैं, प्लस यूट्यूब पे एआई कंटेंट के काफी सारे गाइडलाइंस हैं और इन बड़े चैनल्स को यूट्यूब पे काफी टाइम हो गया है एंड इनके पीछे बहुत बड़ी एडिटर्स की टीम है एंड एआई से ये लेवल अचीव करना एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो ईशान की इन बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आपको एक्चुअली में कुछ अचीव करना है एंड आप सीरियस है अबाउट एआई डिजाइनिंग एंड फ्रीलांस, देन आपको और डीप रिसर्च करने की जरूरत है। ईशान की वीडियो से आपको जस्ट मेंटल मैस्टरबेशन ही मिलेगा। रियल टाइम रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। ईशान की कंटेंट ही मिसलीडिंग नहीं है, इनफैक्ट इसकी बिजनेस क्लेम्स भी अनरियलिस्टिक एंड फॉल्स है। यहाँ इस पोस्ट में ईशान ने क्लेम किया है कि मार्केटअप इज अर्निंग मोर देन क्रेड इन सितंबर 2021, लेकिन इसकी कंपनी दिसंबर 2021 में रजिस्टर ही हुई थी और इसके कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल पे 14K फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसने कभी कोई कंटेंट पोस्ट ही नहीं किया है, तो फॉलोअर्स कैसे आ रहे हैं अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लस इसकी कंपनी की लोगो भी इतनी ज्यादा जेनरिक है कि एक और कंपनी का सिमिलर लोगो मिला मुझे। यहाँ इस वीडियो में ईशान ने क्लेम किया है कि 2022 में ईशान ने $100,000 इनकम किया, जो कि अराउंड 80 लाख होता है। लेकिन इसके कंपनी का रेवेन्यू एज पर पब्लिक डेटा 40 लाख ही था विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। लेकिन ईशान ने जो क्लेम किया है कि वो 35 लाख पर मंथ अर्न करता है एंड 25 लोगों की टीम भी है, तो मुझे ये बताओ 25 लोगों की सैलरी कहाँ से आती है? 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? और इसके एक एम्प्लॉय ने क्लेम भी किया था कि ईशान नंबर्स को टैम्पर करता है, जो कि उसके स्टार्टिंग के वीडियो से ही पता चल रहा है और मैंने उससे एक्सप्लेन भी किया। और आप अगर इसके कंपनी के वेबसाइट पे जाओ तो आपको कुछ रियलिटी समझ आएगी। इसके वेबसाइट पे जिस तरह का डिजाइन है, मुझे तो नहीं लगता कि यह इतना अर्न करती है। इसके होम पेज पे ही आपको 2 लोगो दिखेंगे, जो कि इतने बड़े सेल्फ क्लेम्ड कंपनी के वेबसाइट के लिए तो रेड फ्लैग ही है। ऑल्सो ये मेरे ओपिनियन में टेम्पलेट में बना हुआ वेबसाइट लग रहा है। इसने मेंशन किया है कि इसकी एजेंसी से इसकी डॉलर्स में अर्निंग होती है, तो यहाँ कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेंशन क्यों नहीं है? ऑल्सो इसके वेबसाइट पे भी डेट 2 साल से अपडेट ही नहीं हुआ। और ये देखो इनका पेज डेक, कंपनी की वेबसाइट एंड पेज डेक में ही सिनर्जी नहीं है एंड पूरे डेक में ना जाने कितने डिजाइन इश्यूज है। कलर्स ही देख लो। पर मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी एंड लंबी भी हो जाएगी। और ये अगर एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, देन जो भी फाउंडिंग मेंबर्स है उनको कंटेंट की अच्छी समझ होनी चाहिए। और ईशान की कंटेंट जस्ट क्लिकबेट्स है, कुछ खास एडिटिंग तो है नहीं। और ये क्यों वायरल जाती है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ईशान की जो भी अर्निंग है वो मैक्सिमम पार्ट थ्रू क्लिकबेट कंटेंट ही है एंड इन मोस्ट केसेस वो ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाता है जो ट्रेंडिंग है और जिस टॉपिक के बारे में उसे खुद ही कोई आइडिया नहीं है। वो खुद कहीं से 1-2 वीडियो देखता है, वीडियो को रिक्रिएट कर देता है और उसे खुद कुछ नहीं आता रिलेटेड टू दोज स्किल्स एंड दोज वीडियोस। इनफैक्ट इसके खुद के पॉडकास्ट पे अश्नीर ग्रोवर ने भी इसकी रियलिटी ऑन द फेस बोल दी थी। मैं तो भूख देखता हूँ यार। मेरे यहाँ भूख लग रही है आपको? नहीं लग रही।
देखो अभी सहेली या निशान को कॉल आउट करने वाला मैं पहला इंसान नहीं हूँ। काफी लोगों ने इनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा है। लोगों को सहेली की फ्रॉड भी समझ आ रही है, निशान का वो क्लिकबेट स्ट्रेटेजी भी समझ आ रहा है, और इसके लिए ईशान एंड सहेली दोनों को लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया है, स्पेशली ईशान को फॉर हिज सरफेस लेवल नॉलेज। तो फिर इन्हें फॉलो कौन कर रहा है? इनोसेंट लोग जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री में कैसे क्या काम हो रहा है, और ये इन चीजों का फुल फायदा उठा रहे हैं। देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है इन लोगों से, लेकिन इस तरह से मिसगाइड करना भी सही बात नहीं है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट ही किया हूँ। इवेंचुअली मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।